अच्छा, आज हम बात करेंगे ना स्टैंडर्ड शॉपिंग। सही है। आई गेस इमाद भाई ने आपको समझाया होगा लीड जनरेशन का काफ़ी, बट मैं बात करूंगा आपके साथ शॉपिंग कैंपेन्स पे। सही है, किस तरह बनाते हैं और क्या स्ट्रेटजीज होती है मेरी, हाउ आई डू टेस्टिंग और स्टफ। और उसके बाद पी मैक्स पे बात करेंगे। पी मैक्स जो है इस टाइप का कैंपेन है जो सारे चैनल्स पे डिस्प्ले, डिस्कवर, यूट्यूब, स्टैंडर्ड शॉपिंग, सारे चैनल्स पे वो सर्व करता है, जीमेल और मैप्स पे भी। तो उस पे बात करेंगे बनाते कैसे हैं, और मैं दिखाऊंगा भी कि जब हम बना लेते हैं तो हाउ इट लुक्स लाइक। सही है। तो शॉपिंग कैंपेन्स आपको मैंने दिखाई भी थी जब हम जीएमसी की बात कर रहे थे कि शॉपिंग एड्स किस तरह के शो होते हैं। पाकिस्तान में आप कभी नहीं देखेंगे, बट बाहर जो कंट्रीज है उसमें सर्व होते हैं और शो होते हैं। ठीक है। तो हम इस पे बात करेंगे कि स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बनाना बहुत इजी है। पीमैक्स थोड़ा मुश्किल है। जस्ट आपको स्ट्रक्चर करना आना चाहिए कि हाउ टू स्ट्रक्चर। सही है। अब वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। अगर एक कैंपेन आप बना रहे हैं तो हाउ यू वांट टू स्ट्रक्चर इट। सही है। वो आपके डेटा पे करेगा, क्या नाम है, इट विल बेस्ड ऑन योर डेटा। किस डेटा के बेस पे आप वो कैंपेन बना रहे हैं। सही है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं दिखा देता हूँ आपको कि आई होप सो अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। सही है। चलिए, ये ना अभी जस्ट आई वांट टू शो यू दी सर्च कैंपेन। ये सर्च कैंपेन नहीं है। हाँ, कॉपी सब ये तो कैंपेन स्ट्रक्चर है। ये इधर होगा, ये है। अब देखो, ये ना मैंने सर्च कैंपेन के लिए बनाया था। सही है। ये कीवर्ड्स है, ये फ्रेज मैच होता है। सही है। जब दो इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं और ये इस तरह का जो है, क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस और व्हाटएवर। सही है। जो चीज़ है इसमें होगा तो ये एग्जैक्ट मैच होगा। सही है। ब्रॉड मैच मैंने कोई नहीं रखा, सारे फ्रेज है और एग्जैक्ट मैच है। ये टाइटल्स है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये फाइनल यूआरएल है। सही है। अब इस पे वर्किंग है, साइड लिंक्स ये बनी हुई है और बाकी चीज़ें मैं करूँगा। बट ये स्ट्रेटजी होती है। अब इसमें कितने, ये एक ये एड ग्रुप बनेगा, एक ये एड ग्रुप बनेगा, एक ये एड ग्रुप बनेगा। सही है। और ये इसके साइड लिंक्स हैं। सही है। तो ये तो सर्च कैंपेन की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे कि सर्च कैंपेन में किस तरह बनाता हूँ। पहले यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेता हूँ, बजट और वो सारा चीज़ें मुझे पता होती है ऑलरेडी। अगर मैं आपको दूसरी शीट दिखाऊँ तो उसमें होगा कि हाँ, ये देखें कि फर्स्ट कैंपेन को $120 पर डे जाएगा, दूसरे कैंपेन को $30, तीसरे को ये टेस्टिंग कैंपेन होगा $40 और सर्च कैंपेन को $30 पर डे जाएगा। तो ये बजट एलोकेशन है, मीन्स के अराउंड $220 हम पर डे स्पेंड करेंगे इस अकाउंट पे। सही है। तो ये ना, ये प्रोडक्ट आईडी होती है एक्चुअली, जो हर प्रोडक्ट की ना एक यूनिक आईडी होगी। सही है। तो ये प्रोडक्ट आईडी है। मुझे पता है कि अगर मैं ये कैंपेन बना रहा हूँ तो इसमें ये प्रोडक्ट्स होंगे। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ। और इसके इस इनमें ये दो प्रोडक्ट्स होंगे और इसमें ये टेस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे। सही है। तो ये जस्ट मैंने अपने लिए स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्लाइंट को भी समझ नहीं आएगा ना आपको आएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू। सही है। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे, अब देखो, ये ना, ये कैंपेन जो होता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। सही है। जब भी आप इस तरह का देखें ना, इस निशान वाला, तो ये स्टैंडर्ड शॉपिंग होता है, ये सर्च होते है। सही है। अब इसका बजट कितना है, 80 पर डे है। सही है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये चला जाएगा प्रोडक्ट्स एड ग्रुप्स में, और इसके बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट्स ग्रुप खुल जाएंगे। सही है। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें है। अब ये मैंने बिट्स सेट किया हुआ है 180, टारगेट रोज सेट किए, जस्ट रिसेंटली लॉन्च
कैंपेन है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, बट स्टिल आई वांट टू शो यू मोर कैंपेन्स। पीमैक्स दिखा देता हूँ जब तक वो लोड होता है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, अभी ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स है सारे इसमें। सही है, ये हर प्रोडक्ट का ना एक यूनिक आईडी होता है। सही है, अब जो प्रोडक्ट्स मैंने एक्सक्लूड किए हैं तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे, ये वाले सारे ये मैंने एक्सक्लूड किए हैं, और इस कंपेन में ये प्रोडक्ट्स रनिंग है सारे। सही है, तो आप हर प्रोडक्ट का ना देख सकते हैं कि क्लिक्स कितनी आएगी। ये मैं आज का डेटा देख रहा हूँ, कन्वर्जन रेट कितना था, इसका 28% था, इसका 8% था, एवरेज सीपीसी, ये सारे मैट्रिसेस तो आपको पता ही है, ये आरओएस है। सही है, और उसके बाद फिर भी यहाँ पे आपको सिर्फ शो हो रहा है कि ये प्रोडक्ट है। सही है, वन प्रोडक्ट ये देखिए, बट यहाँ से आप देख सकते हैं इसी एड ग्रुप में कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स है इसमें। नाउ दिस इज अ सप्लीमेंट ब्रांड। सही है, डायग्नोस्टिक्स में जाके या प्रोडक्ट्स में जाके आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, let's make him join। तो अब ये ना, ये स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन है, और इसके अंदर ना ये मैंने रखा है लो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे ना मुझे पता है कि अब ये देखिए, एक्सक्लूडेड फ्रॉम excluded product from this ad group। सही है, और लिस्टिंग ग्रुप, तो ये प्रोडक्ट्स मैंने एक्सक्लूड किए हुए हैं, और यहाँ पे मुझे इमेज, टाइटल, उसका सारी चीज़ें नज़र आ रही है। सो आई नो कि इस कंपेन के अंदर ये एड ग्रुप है, और इस एड ग्रुप के अंदर ये प्रोडक्ट्स है। सही है, नाउ दीज आर लाइक कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स है। सही है, और हर प्रोडक्ट का मुझे पता चल रहा है क्लिक्स कितनी आ रही है, कन्वर्जन रेट कितना है। अब ये देखिए 0.41, ये सारी चीज़ें मैट्रिसेस मुझे पता है, एवरेज सीपीसी ये मैं देख सकता हूँ। अगर मैंने डेट चेंज करनी है तो मैं यहाँ से करूँगा, आई वांट टू सी के लास्ट 2 वीक्स में कितना डेटा आया है। सही है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है 40 कन्वर्जन्स इस प्रोडक्ट पे आई है, 34 इस प्रोडक्ट पे आई है, 6 ऑलमोस्ट 7 इस पे आई है, 5-2। सही है, तो हर प्रोडक्ट का मैं देख सकता हूँ ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, फिर ये, और इस तरह करते करते मैं देख सकता हूँ। अगर कॉस्ट किस हिसाब से आपने देखना है, इस तरह कर सकते हैं, यू कैन प्ले अराउंड, वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप का डेटा देखना चाहते हैं। सही है, तो अब ये स्टैंडर्ड शॉपिंग है, और स्टैंडर्ड शॉपिंग के अंदर है हमारा लो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स। सही है, अब ना बात करते हैं पी मैक्स की। सही है, तो पी मैक्स के लिए ना आपके पास, मैं नोट पैड निकालूं ताकि आपको मैं सही समझा सकूं। अच्छा जी, ये तो किसी और को मैंने समझाया था, बट चलो। अब देखो ना, अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पी मैक्स कंपेन की। सही है, तो पी मैक्स में क्या होता है कि इट सर्व्स ऑन ऑल चैनल्स लाइक यूट्यूब, यूट्यूब पे भी करेगा वो, डिस्प्ले पे भी करेगा, डिस्कवर पे भी करेगा, जीमेल पे भी करेगा, सर्च पे भी करेगा, शॉपिंग पे भी करेगा, मैप्स पे भी करेगा। सो गूगल के जितने भी चैनल्स हैं उस पे वो सर्व करेगा। सही है, तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें पहले से पता होती है कि भाई हमारी टारगेटिंग क्या होगी, हमारा बजट क्या होगा, और एड ग्रुप्स कितने होंगे। जिस तरह हम स्ट्रक्चर करते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि ये बैक एंड पे होमवर्क किया होता है। सही है, हर कंपेन के लिए। अब ये मुझे पता है कि ये कंपेन बनाना, ये कीवर्ड्स डालूंगा, ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये फाइनल यूआरएल होगा, ये उसकी ये साइट लिंक एक्सटेंशंस होंगी। सही है, तो ये होमवर्क पहले से करना होता है कि कितने एड ग्रुप्स बनेंगे, बजट, ये सारी चीज़ें। बट पीमैक्स के साथ अब हमें पता है कि वो सारे चैनल्स पे सर्व कर रहा है। सही है, सो इसके लिए ना हमें इमेजेस चाहिए होती है। सही है, उसके बाद हमें चाहिए होता है वीडियोस, उसके बाद टाइटल्स, लॉन्ग टाइटल्स, हेडलाइंस,
लोगोस, बिजनेस नेम, सही है, ये चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास, सही है। उसके बाद ना इसमें आती है, ये होता है हमारा एसेट ग्रुप। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये हमारा होता है एसेट ग्रुप, सही है। उसके बाद आता है हमारा लिस्टिंग ग्रुप। अब एक एसेट ग्रुप है, ये एसेट ग्रुप ना हर जगह पे सर्व करेगा, सही है। इन सारी जगहों, इन सारी चीज़ों को जब आप मिलाएंगे ना, वीडियो, इमेजेस, तो वो यूट्यूब, डिस्प्ले, डिस्कवर, यूट्यूब, सारी चीज़ों पे सर्व करेगा। लेकिन जो आपका लिस्टिंग ग्रुप होगा वो सिर्फ जाएगा शॉपिंग पे, सही है। ये शॉपिंग पे करेगा जो आप लिस्टिंग ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 100 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो 100 इस लिस्टिंग ग्रुप में होंगे। अगर आप 2 प्रोडक्ट एलोकेट करते हैं तो वो 2 प्रोडक्ट्स इस लिस्टिंग ग्रुप में होंगे, सही है। अब वो डिपेंड करता है, लेट्स सपोज आप एक कैटेगरी को कर रहे हैं, सही है, एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, सही है। इफ आई शो यू कि अगर एक प्रोडक्ट कैटेगरी है फॉर अ ब्रांड, सही है, छोटा ब्रांड लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज ये कैटेगरीज आप हर ई कॉमर्स में देखेंगे, सही है। अब इनकी ना 2 कैटेगरी है, ब्यूटी एंड फेस और हेयर केयर, सही है। 2 कैटेगरीज है। तो आई नो कि मैंने 2 एड ग्रुप्स बनाने हैं, मीन्स के एसिड ग्रुप्स बनाने हैं, सही है। तो यहाँ से ना इमेजेस तो मैं यहाँ से लूँगा, ये सारी इस टाइप की इमेजेस मैं वहाँ पे डालूंगा एसिड ग्रुप में, और टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस वो भी इन्हीं के रिलेटेड डालूंगा। फाइनल यूआरएल भी यही होगा मेरा, सही है। सो अगर कोई क्लिक करते हैं तो वो इस यूआरएल पे है, सही है। उसके बाद शॉपिंग जो लिस्टिंग ग्रुप होगी ना, लिस्टिंग ग्रुप में भी मैं सेम यही प्रोडक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 प्रोडक्ट्स में एलोकेट करूंगा उसको, उस लिस्टिंग ग्रुप को, सही है। ये मिक्स एंड मैच नहीं करना कि लिस्टिंग ग्रुप एक हो और एसिड ग्रुप दूसरा, सही है। लेट्स सपोज अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए करें, फॉर एग्जांपल ये आपका टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, तो फिर आपने क्या करना है कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट के इमेजेस यूज़ करने हैं, इसी के रिलेटेड ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें यूज़ करनी है। प्रमोशंस, ये देखिए भी 55% ऑफ, प्रमोशंस, एक्सटेंशंस, इमेज एक्सटेंशन, सारी चीज़ें ना आपने इसके रिलेटेड यूज़ करनी है। और लैंडिंग पेज भी यही होगा सिर्फ, और लिस्टिंग ग्रुप में सिर्फ ये प्रोडक्ट होगा, बाकी प्रोडक्ट्स आप एक्सक्लूड करेंगे उसको, सही है। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है। आप इसको टारगेट तो नहीं कर सकते, आपने क्या करना होता है कि इस प्रोडक्ट का जीएमसी से पिक करना होता है आइटम आईडी, सही है। अगर मैंने इसका पिक करना है, सो आई कम ओवर हियर, यहाँ से मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ एंड इफ आई सी के कौन सा प्रोडक्ट है ये, हाँ ये है। सो यहाँ से मैं इधर आता हूँ जीएमसी पे इनके, और जीएमसी में मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये प्रोडक्ट है, सही है। अब ये देखिए ये इनकी प्रोडक्ट आईडी है। अगर फिर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, सही है, तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से मैं इसका ग्रैब कर लूँगा। अब ये ना पीछे सारी होमवर्क होती है, ये उस टाइम पे नहीं करना जिस टाइम आप बना रहे हो। पहले चीज़ें बना के रेडी रखें और उसके बाद आपने कंपेन बनाना है, क्योंकि आप फिर काफ़ी चीज़ें मिस कर लेंगे। ये अब इसका प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने साथ सेव कर लूँगा कि इसमें ये प्रोडक्ट जाएगा। अब लेट्स सपोज मैंने ये बनाया है, देखिए हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर है, और मुझे पता है कि ये ऑर्डिनरी है, ये माइली है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये फेस क्रीम है, ये आई क्रीम है, ये फेस क्रीम है, ये बाकी टेस्टिंग प्रोडक्ट्स है, सही है। तो अब मुझे आसानी है कि किस कंपेन में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, तो ये आपने कॉपी करना है, सही है, उस प्रोडक्ट का। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो अगर कैटेगरी वाइज कर रहा हूँ, तो इस कैटेगरी का अलग एसेट ग्रुप और लिस्टिंग ग्रुप होगा, और इसका अलग और इसका अलग। सो मेरे पास 3 एसेट ग्रुप्स और 3 लिस्टिंग ग्रुप्स बनेंगी। बाकी सारे प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड होंगे, सिर्फ इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनको मैं इंक्लूड करूँगा, सही है। उसके बाद ना एक और चीज़ है, पीमैक्स के बाद, पीमैक्स के साथ वो होती है आपकी ऑडियंस सिग्नल। अब ऑडियंस सिग्नल में क्या होता है कि ऑडियंस सिग्नल्स आप प्रोवाइड करते हैं,
इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप टारगेट कर रहे हैं उसको, जस्ट आप एल्गोरिथम को ना टाइम देते हैं और एक ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम इस टाइप के हम ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन होता है पूरा। देखो, ऑडियंस सिग्नल्स को ना तीन चीज़ें हैं, सही है। वन इज लाइक योर एसिड ग्रुप, उसके अंदर फिर लिस्टिंग ग्रुप, और उसके बाद जो है मेन चीज़ है ऑडियंस सिग्नल्स, सही है। अब लोग क्या करते हैं कि लिस्टिंग ग्रुप और मैंने काफ़ी अकाउंट्स ऑडिट किए हैं और उसमें क्या होता है कि ऑडियंस सिग्नल्स और सॉरी लिस्टिंग ग्रुप और एसिड ग्रुप्स को ना मिक्स किया होता है। मैंने जिस तरह बताया ना कि अगर इसमें ये प्रोडक्ट्स है तो फिर उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स एसिड ग्रुप और लिस्टिंग ग्रुप दोनों में सेम होने चाहिए, उनको मिक्स नहीं करना, सही है। उसके बाद ऑडियंस सिग्नल्स आप ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं, आप वो कीवर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के विजिटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है। अगर आपने कोई विजिटर्स बनाए हैं तो उनको कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कंपटीटर्स के वेबसाइट्स के यूआरएल लेके उनको टारगेट कर सकते हैं। दैट विल बी जस्ट टारगेटिंग। वो सिर्फ एक पीमैक्स के लिए ना पुश देना पड़ता है कि भाई इस टाइप के मेरे ऑडियंस है, मैं इनको टारगेट करना चाहता हूँ, बट वो उसके बियॉन्ड जाएगा, सही है। इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ उन ऑडियंस को टारगेट करेगा। अगर गूगल को लगता है कि एक ऑडियंस है, क्या एक यूज़र है, वो कन्वर्ट होने के चांसेस है उसके, तो वो उसको टारगेट करेगा, बेशक वो आपकी ऑडियंस में ना हो, सही है। एंड ही इन गूगल कैन गो लाइक मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के पीछे जा सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट ऑडियंस सिग्नल्स का मतलब है कि आप प्रोवाइड करते हैं कि इस टाइप के यूज़र्स है, सही है। और फिर वो उसको उस टाइप के यूज़र्स को टारगेट करता है या उन्हीं को भी करता है बीच में, सही है। तो ये है। अब पीमैक के साथ ना प्रोज एंड कॉन्स है, सही है। एआई ड्रिवन है, टू टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजीज मिलती है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस वैल्यू। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस में होता है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं टीसीपी के, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, और टीआरओएस जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो टीआरओएस के साथ चलती है। तो जहाँ पे वैल्यू आए ना कि एक बिडिंग स्ट्रेटजी है वो वैल्यू मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, तो आप समझिए कि इसके साथ टीआरओएस आगे जाके लगेगा। और अगर सिर्फ मैक्सिमाइज कन्वर्जन है तो उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ टीसीपी लगता है, सही। अब मैं आपको टिप देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ना प्रोडक्ट्स है, सही है, प्रोडक्ट्स है और आप लगाते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस, सही है। अब सारे प्रोडक्ट्स के ना प्राइसिंग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मीन्स कि कोई $50 का है, कोई $55 का है, कोई $60 का है, कोई $48 का है, मिलते जुलते हैं, सही है। तो फिर आप कौन सी बिलिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें, आप मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस यूज़ करें, सही है, क्योंकि प्राइसिंग एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। अगर एक बंदा कन्वर्ट होता है, यूज़र कन्वर्ट होता है, सही है, तो इट विल नॉट मैटर कि वो 50 का था, 60 का था, मतलब एक दूसरे के अगर करीब करीब हो वैल्यूज़, सही है, प्रोडक्ट्स की। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई एक हमारा पी मैक्स कंपेन है और उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स है कि एक प्रोडक्ट $20 का है और दूसरा $400 का है, सही है, एंड यू वांट टू गेट मोर रेवेन्यू। तो जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लगाएंगे ना, सही है, वो बिडिंग स्ट्रेटजीज जब भी आप देखें ना कि डिफरेंट प्राइसिंग है, सही है, तो फिर आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे जाना है, सही है। क्यों? क्योंकि जब आप टीआरओएस लगाएंगे, सही है, तो क्या होगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आरओएस ला के देगा, सही है। और जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस के साथ जाएंगे, जब वैल्यूज मिलती जुलती होंगी, सही है, इतना फ़र्क नहीं होगा, तो होगा क्या कि अगर $50 का आता है या $48 का आता है या $45 का आता है तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, आप टीसीपी लगाएंगे, वो यूज़र्स ला के देगा आपको। लेकिन जब वैल्यू होगा, टीआरओएस लगाएंगे, सही है, वो हाई वैल्यू के पीछे जाएगा, जो महंगा प्रोडक्ट होगा आपको वो सेल करने की कोशिश करेगा, उस पर पैसा स्पेंड करेगा और वो सेल ला के देगा, सही है। अब ये तो हो गया आपका बिडिंग स्ट्रेटजीज के साथ। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है, आप नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड नहीं कर सकते,
सही है। अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने हैं, लाइक मैनी पीपल डोंट नो हाउ टू ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स, आपको सर्च टर्म्स नहीं मिलती। सर्च टर्म्स यू कैन सी वन सर्च टर्म और उसके ऊपर सारी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो पूरा लिंक दिया होता है कि इतने सर्च टर्म्स थी। तो नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने के लिए आपको गूगल को मेल करना पड़ता है। सही है, यू मेल गूगल और आप गूगल को बताते हैं कि भाई ये मेरी एक शीट है जो मैंने क्रिएट की है, आई वॉन्ट टू एक्सक्लूड दीज कीवर्ड्स फ्रॉम माई कैंपेन। सही है, तो इस तरह आप नेगेटिव्स ऐड करते हैं। आपको सिर्फ ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज मिलती है, मैनुअल सीपीसी नहीं है, ना मैक्सिमाइज क्लिक्स है, ना टारगेट इंप्रेशन शेयर है, कोई भी बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। आपके पास सिर्फ दो बिडिंग स्ट्रेटजीज है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, सिर्फ ये दो मिलेंगे। अभी मैं आपको एक पीएमएक्स कैंपेन दिखा देता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि अंदर क्या चीजें होती है और किस तरह दिखती है। लेट मी शो यू वन पीएमएक्स। लेट मी सी किस अकाउंट में होगा। हाँ, इसी में। अच्छा, अब ना ये पीमैक्स है। सही है, अब पीमैक्स के साथ ना जब भी आप लाइव करेंगे ना पीमैक्स को, so you need to wait for at least 6 weeks to see the performance। सही है, अगर वो 6 weeks में आपको एक भी कन्वर्जन नहीं ला के देता तो डोंट वरी। सही है, 6 weeks आप उसको टेस्ट करेंगे एटलीस्ट। सही है, अब इस पीमैक्स पे अगर मैं जाता हूँ, सही है, एंड आई क्लिक ऑन इट, तो लेट्स सी इसका पास्ट डेटा देखते हैं फ्रॉम अगस्त। हाँ, अभी ना मैं पिछले 6 महीने का डेटा देखता हूँ इसका, तो 129 के रोजर्स है। सही है, अब ये मुझे क्या बताएगा भाई, सबसे पहले तो ना इसकी इनसाइट्स होती है, आप इनसाइट्स देख सकते हैं। अब ये आपको ना कीवर्ड्स बताएगा, ऑडियंस भी यहाँ पे दिखाएगा आपको। अब ये आप देख सकते हैं 28 डेज का या 7 डेज का, तो ये 28 डेज पे मैं करता हूँ। सही है, ये आपको ना जस्ट ओवरव्यू देगा, एक कन्वर्जन वैल्यू, कॉस्ट और सारी चीज़ों की। सही है, आई प्लेड विद दिस अकाउंट सो मच। सही है, तो अब ये ना इनके ना सर्च टर्म यहाँ पे नहीं होते जिस तरह स्टैंडर्ड शॉपिंग और उन कंपनी पे होते हैं। सही है, इनके ना आपको यहाँ से मिलेंगे, ये 289 आपको बता रहे। सही है, अब ना ये एक कीवर्ड है। सही है, ये ब्रॉड मैच में होते हैं सारे, और इसको अगर मैं क्लिक करूंगा ना, अब ये देखिए ये जितने भी है, ये देख रहे हैं आप, शू कैबिनेट, शूज कैबिनेट, शू कैबिनेट फॉर शूज, ये सारे ना इससे मिलते जुलते, इस शू कैबिनेट से मिलते जुलते कीवर्ड्स ट्रिगर कर चुके हैं मेरे ऐड को। अब ये जो है ना ये एक ब्रांडेड है। सही है, इसको मैंने एक्सक्लूड भी किया हुआ है, खैर बट स्टिल ये आपको आएगा। सही है, ये कुछ मुझे दिखा रहा है, एक कन्वर्जन भी आई है बट स्टिल ये अभी देखें, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स है इसलिए आपको सर्च टर्म डिफरेंट नजर आएंगी। ड्रेस हैंगिंग रॉक, इलेक्ट्रिक हॉट पॉट, शू रैक ट्रांसपेरेंट, सिप ऑन कॉफी, कॉफी के फ्लावर, शू बॉक्स ट्रांसपेरेंट। अब ये ना सारे कीवर्ड्स हैं। सही है, अब ना मैं आपको बताता हूँ, अब अगर आपने ना एक्सक्लूड करना है ना इनको, तो आप एक्सक्लूड और ऐड नहीं कर सकते। सही है, इनको सही है, अलबत्ता आप जस्ट डिटेल्स देख सकते हैं। सही है, बट अगर आपने इसको एक्सक्लूड करना है ना, अब ये देखिए ये मुझे बता रहा है, ये पूरा डेटा मुझे देगा। पीमैक्स में बहुत काम होता है। सही है, बहुत टाइम लगता है चीज़ें देखने में, बट अगर मैंने ये एक्सक्लूड करना है लेट्स सपोज, तो मुझे मेल करना होगा गूगल को। सही है, कि भाई ये मेरा कंपेन आईडी है। सही है, ये मेरा कंपेन है, इतना बजट है, सारी चीज़ें, और ये ना सर्च टर्म है जो इररेलेवेंट है मेरे बिजनेस के हिसाब से, और इसको एक्सक्लूड कर लो आप। सही है, तो आप इस तरह कर सकते हैं सर्च टर्म। उसके बाद अगर आप ऑडियंस देखना चाहते हैं, नीचे आपको ऑडियंस नज़र आएंगी। अब जो ग्रीन होगा ना, सही है, ये ब्लू जो होगा ना,
ये मैंने गूगल को दिया हुआ है, सही है। और ये जो ऑप्टिमाइज्ड है ना, ये गूगल ने खुद चुने हैं, सही है। तो अगर आपको लगता है ये आपके बिजनेस के रिलेटेड है, ग्रीन लिविंग डिपार्टमेंट, व्हाट इज दिस, डिपार्टमेंट स्टोर शॉपर्स, सही है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने ऑडियंस सिग्नल्स में, सही है। और यहाँ पे इम्प्रेशंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं और क्लिक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, दोनों, सही है। बाकी भी आप देख सकते हैं चेंज, लास्ट चेंज कब हुई थी, 30 दिसंबर को हुई थी रात को 12 बजे। उसके बाद ये मुझे बता रहे कि TROS लगाओ, मैंने नहीं लगाना, आई डोंट वांट टू पुट रिस्ट्रिक्शंस एट द मोमेंट। उसके बाद ऑप्शन इनसाइड्स होते हैं, ये आपको बताएगा कि आप किस नंबर पे ऑप्शन इनसाइड्स में। आई नो इसका बजट कम है, लाइक 40 और समथिंग, इसलिए ये इंप्रेशन शेयर इसका कम है, बट स्टिल टॉप ऑफ पेज और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट इज गुड। अब ये सारे मेरे कंपेटिटर्स है, अमेजोन, दुबई स्टोर, टीमू, ये सारे, टीमू तो हर जगह ही है आजकल। उसके बाद ना, अब ये पीमैक्स है, हमने बात की थी एसिड ग्रुप की, सही है। तो अगर मैं एसिड ग्रुप में आता हूँ, इसमें मैंने एक ही एसिड ग्रुप बनाया है, सही है। और एंड आई हैव प्रोवाइडेड बंच ऑफ लाइक, ये ना, ये अभी एसिड ग्रुप है, सही है। इसमें क्या है, इसके अंदर ना सारी इमेजेस, टाइटल्स और वो सारी चीज़ें हैं। अगर मैं जाऊँ लिस्टिंग ग्रुप तो दूसरा होगा, एडिट एसेट्स में जाता हूँ ना, तो ये मुझे भी बताएगा सारी जितने भी इमेजेस प्रोवाइड किए हैं, टाइटल्स प्रोवाइड किए हैं, सारी चीज़ें ये मुझे दिखाएगा। ये देखिए, ये मैंने अभी फाइनल URL है, इमेजेस मैंने प्रोवाइड की है, ये मैंने लोगोस प्रोवाइड किए हैं, वीडियोस क्लाइंट के पास है नहीं, मैंने नहीं प्रोवाइड किए, बट ये भी देखिए 15 हेडलाइंस होंगी यहाँ पे। यू सी एट योर होम, ये वो, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। लॉन्ग हेडलाइंस होंगी फिर, सही है। अब ये ना डिस्क्रिप्शन होंगी, तो इस तरह आप बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पीमैक्स जब बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। उसके बाद बिजनेस नेम, साइट लिंक्स, कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ, आप मोर एसेट्स, इमेजेस और सारी चीज़ें। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि किस तरह शो होगा आपका, ये जीमेल पे है, ये सर्च पे किस तरह शो होगा, डिस्प्ले पे किस तरह। अब ये ना शॉपिंग एड्स है, ये देख रहे हैं आप, शॉपिंग पे इस तरह शो होगा, सर्च पे इस तरह शो होगा, और उसके बाद डिस्प्ले पे किस तरह शो होगा। यहाँ से आप जस्ट देख लें, ऑल गुड, ये देखिए डिस्प्ले पे इस तरह मेरा ऐड शो होगा, और डिस्कवर पे किस तरह होगा। तो यहाँ से ना आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि किस तरह शो होगा। उसके बाद ना बारी आती है, अब ये तो एसिड ग्रुप है, इसको मैंने प्रोवाइड की है सारी चीज़ें, ये पूरा होमवर्क करके। उसके बाद ना बारी आती है आपकी लिस्टिंग ग्रुप्स की। तो अगर मैं आपको लिस्टिंग ग्रुप्स दिखाऊँ ना इनकी, अब ये ऑलमोस्ट 4x पे चल रहे हैं, बट अगर मैं आपको ना लिस्टिंग ग्रुप दिखाऊँ, तो लिस्टिंग ग्रुप में ना आप देखेंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने एक्सक्लूड किए होंगे, ये देखिए ये एक्सक्लूडेड है। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो हाँ, अब देखिए, अब मैंने ना सेगमेंटेशन किस तरह की हुई है, सेगमेंटेशन इस तरह की है कि ये ऑल प्रोडक्ट्स थे, सही है, जब कंपेन लाइव हुआ, सही है, 1400 प्रोडक्ट्स थे, और मैंने सिर्फ 35 रखे हैं, इस 35 37 रखे हैं, इन दो का GTINs का मसला है। 35 36 37 प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं, सही है, अराउंड। तो ये सारे प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का मैं देख सकता हूँ, तो इसको मैं देख सकता हूँ यहाँ से सारा, सही है। कन्वर्जन्स भी देख सकता हूँ, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कौन सा हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट है और कौन सा लो कन्वर्टिंग प्रोडक्ट है, CTR, सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। सो ये था हमारा पीमैक्स और स्टैंडर्ड शॉपिंग। इनके स्ट्रक्चर्स बनाना मुश्किल है, बाकी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको सर्च कंपेन आते हैं, डिस्प्ले, यूट्यूब, डिस्कवर सारे आते हैं, तो फिर इतना मसला नहीं है। सो यही था, अभी क्वेश्चन है किसी का तो
You guys can just ask जो भी क्वेश्चन हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हो आप? यार अल्हम्दुलिल्लाह।